मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सभी लोगों को फैयाज़ अस्कर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दत रज़ात ख़त्म होने के बाद भी बनु साद ही में रहे, यहाँ तक कि विलादत के चौथे या पाँचवें साल शक्के सदर सीना मुबारक चाक किए जाने का वाक़या पेश आया। इसकी तफसील हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सही मुस्लिम में मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आप बच्चों के साथ खेल रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़ कर लिटाया और सीना चाक करके दिल निकाला। फिर दिल से एक लोथड़ा निकाल कर फरमाया, ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को एक तश्त में जमजम के पानी से धोया और फिर इसे जोड़कर इसकी जगह लौटा दिया। इधर बच्चे दौड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ यानी दाया के पास पहुँचे और कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। इनके घर के लोग झटपट पहुँचे, देखा तो आपका रंग उतरा हुआ था। इस वाक़े के बाद हलीमा को ख़तरा महसूस हुआ और उन्होंने आपको आपकी माँ के हवाले कर दिया। चुनाचे आप 6 साल की उम्र तक वालदा ही की आगोश मोहब्बत में रहे। इधर हज़रत आमना का इरादा हुआ कि वो अपने मतूफ़ी शौहर की याद वफ़ा में यज़रब जाकर इनकी कब्र की ज़ियारत करें। चुनाचा वो अपने यतीम बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी ख़ादमा उम्मे ऐमन और अपने सरपरस्त अब्दुल मुत्तलिब की मैयत में कोई 500 किलोमीटर की मुसाफत तय करके मदीना तशरीफ़ ले गईं और वहाँ एक माह तक क़याम किया। क़याम करके वापस हुई, लेकिन अभी इब्तिदाए राह में थी कि बीमारी ने आ लिया। फिर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार करती गई, यहाँ तक कि मक्का और मदीना के दरमियान मुकाम अबवा में पहुँचकर इंतकाल कर गई। बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को लेकर मक्के पहुँचे। इनका दिल अपने इस यतीम पोते की मोहब्बत और शफ़क़त के जज्बात से तप रहा था, क्योंकि अब इन्हें एक नया ज़ख़म लगा था जिसने पुराने ज़ख़म को भी नया कर दिया था। अब्दुल मुत्तलिब के जज्बात अपने पोते के लिए ऐसी रिक्कत कि उनकी अपनी सगी औलाद में से किसी के लिए ऐसी दिक्कत ना थी। चुनाचे किस्मत ने आपको तन्हाई के जिस सहरा में ला खड़ा किया था, अब्दुल मुत्तलिब इसमें आपको तन्हा छोड़ने के लिए तैयार ना थे, बल्कि आपको अपनी औलाद से बढ़कर चाहते और बड़ों की तरह इनका एहतराम करते। इब्ने हशाम का बयान है कि अब्दुल मुत्तलिब के लिए खाने काबा के साए में फ़र्श बिछाया जाता। इनके सारे लड़के इस फ़र्श के इर्द गिर्द बैठ जाते। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ़ लाते तो फ़र्श पर बैठते। इनकी अज़मत के पेश नज़र इनका कोई लड़का फ़र्श पर ना बैठता, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो फ़र्श पर ही बैठ जाते। अभी आप कम उम्र बच्चे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर उतार देते, लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब इन्हें ऐसा करता देखते तो फरमाते, मेरे इस बेटे को छोड़ दो, बाखुदा इसकी शान निराली है। फिर इन्हें अपने साथ अपने फ़र्श पर बिठा लेते, अपने हाथ से पीठ से लाते और इनकी नकलो हरकत देखकर खुश होते। आपकी उम्र अभी 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई थी कि दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी साया शफ़क़त उठ गया। इनका इंतकाल मक्के में हुआ और वो वफ़ात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को, जो आपके वालिद अब्दुल्ला के सगे भाई थे, आपकी किफ़ालत की वसीयत कर गए थे। अबू तालिब ने अपने भतीजे का हक़ किफ़ालत बड़ी खूबी से अदा किया, आपको अपनी औलाद में शामिल किया, बल्कि इनसे भी बढ़कर माना। मज़ीद अज़ाज़ व एहतराम से नवाजा। 40 साल से ज़्यादा अरसे तक क़ुव्वत पहुँचाई, अपनी हिमायत का साया दराज रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बुनियाद पर दोस्ती और दुश्मनी की। इब्ने असाकर ने जलहिमा बिन अरफ़िता से रिवायत की है कि मैं मक्के आया
लोग कहत से दो चार थे। कुरैश ने कहा, अबू तालिब वादी कहत का शिकार है, बाल बच्चे काल की जद में हैं, चलिए बारिश के लिए दुआ कीजिए। अबू तालिब एक बच्चा साथ लेकर बरामद हुए। बच्चा अबर आलूर सूरज मालूम होता था, जिससे घना बादल अभी अभी छटा हो। इसके इर्द गिर्द और भी बच्चे थे। अबू तालिब ने इस बच्चे का हाथ पकड़ा, इसकी पीठ काबे की दीवार से टेक दी। बच्चे ने इनकी उंगली पकड़ रखी थी। इस वक्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा ना था, लेकिन देखते देखते इधर उधर से बादलों की आमद शुरू हो गई और ऐसी धुआंधार बारिश हुई कि वादी में सैलाब आ गया और शहरों बयाबां शादाब हो गए। बाज़ रिवायात के मुताबिक, जिसकी इसनाद हैसियत मशकूक है, जब आपकी उम्र 12 बरस और एक तफसीली कौल के मुताबिक 12 बरस 2 महीने 10 दिन की हो गई, तो अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम के सफ़र पर निकले और बसरा पहुँचे। बसरा शाम का एक मुकाम और हुरान का मरकज़ी शहर है। इस वक्त ये जज़ीरा अरब के रोमी मकबूजात का दारुल हुकूमत था। इस शहर में जर्जीस नामी एक राहिब रहता था, जो बहीरा के लक़ब से मारूफ था। जब काफ़िले ने वहाँ पड़ाव डाला तो ये राहिब अपने गिरजे से निकलकर काफ़िले के अंदर आया और इसकी मेज़बानी की, हालांकि इससे पहले वो कभी नहीं निकलता था। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके औसाफ की बिना पर पहचान लिया और आपका हाथ पकड़कर कहा, ये सैयदुल आलमीन हैं, अल्लाह इन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजेगा। अबू तालिब ने कहा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? इसने कहा, तुम लोग जब घाटी के इस जानिब नमूदार हुए तो कोई भी दरख्त या पत्थर ऐसा नहीं था जो सजदे के लिए झुक ना गया हो, और ये चीज़ें नबी के अलावा किसी और इंसान को सजदा नहीं करती। फिर मैं इन्हें मोहर नबूवत से पहचानता हूँ, जो कंधे के नीचे किसी नरम हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। इसके बाद बुहीरा राहिब ने अबू तालिब से कहा, इन्हें वापस कर दो, मुल्क शाम ना ले जाओ, क्योंकि यहूद से ख़तरा है। इस पर अबू तालिब ने बाज़ ग़ुलामों की मैयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस भेज दिया। आपकी उम्र 15 बरस की हुई तो जंग फुजार पेश आई। इस जंग में एक तरफ कुरैश और इनके साथ बनु कनाना थे और दूसरी तरफ कैस ऐलान थे। कुरैश और कनाना का कमांडर अरब उमैया था, क्योंकि वो अपने सनो शर्फ की वजह से कुरैश और कनाना के नज़दीक बड़ा मर्तबा रखता था। पहले पहर कनाना पर कैस का पल्ला भारी था, लेकिन दोपहर होते होते कैस पर कनाना का पल्ला भारी हो गया। इसे हर्ब फजार इसलिए कहते हैं कि इसमें हरम और हराम महीने दोनों की हुर्मत चाक की गई। इस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए थे और अपने चच्चाओं को तीर थमाते थे। इस जंग के बाद एक हुर्मत वाले महीने ज़िकात में हल्फुल फजूल पेश आई। चंद कबाइल कुरैश यानी बनी हाशम, बनी मुतलिब, बनी असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा, बनी ज़हरा बिन कल्लाब और बनी तैम बिन मुर्रा ने इसका एहतमाम किया। ये लोग अब्दुल्ला बिन जुदआन तैमी के मकान पर जमा हुए, क्योंकि वो सनो शर्फ में मुमताज़ था, और आपस में अहदो पैमा किया कि मक्के में जो भी मज़लूम नज़र आएगा, वह मक्के का रहने वाला हो या कहीं और का, ये सब इसकी मदद और हिमायत में उठ खड़े होंगे और इसका हक दिलवा कर रहेंगे। इस इज्तिमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे और बाद में शर्फ़ रिसालत से मुशर्रफ होने के बाद फरमाया करते थे, मैं अब्दुल्ला बिन जुदआन के मकान पर एक ऐसे मुआहदे में शरीक था कि मुझे इसके एवज़ सुर्ख ऊँट भी पसंद नहीं, और अगर दौरे इस्लाम में इस अहदो पैमा के लिए मुझे बुलाया जाता तो मैं लब्बैक कहता। इस मुआहदे की रूह असबियत की तय से उठने वाली जाहली हमियत के मुनाफी थी। इस मुआहदे का सबब ये बताया जाता है
کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکہ آیا اور عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف قبائل عبد الدار، مخزوم، جمعہ، سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے چند اشعار پڑھے جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی تھی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑو دود کی اور کہا کہ یہ شخص یار و مددگار کیوں ہے؟ اس کی کوشش سے اوپر ذکر کیے ہوئے قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا، پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔ افوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکے میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط کے عوض چراتے رہے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار اور تاجر خاتون تھیں، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور مزابرت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھی۔ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں اور دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ آپ نے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، اور ادھر ان کا غلام میسرہ نے آپ کے شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار، موضوع انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریقے کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے، تو حضرت خدیجہ کو اپنا غمگشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مضر شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب و دولت اور سود بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی، پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔
البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔